एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसवाईएल पर 9 जुलाई को होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सतलुज और यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर होगी बैठक। दिल्ली में होगी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। यह चौथे दौर की मध्यस्थता वार्ता होगी और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक होगी 9 जुलाई को और इस बैठक को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। एसवाईएल पर 9 जुलाई को होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक होगी और दिल्ली में होगी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। यह चौथे दौर की मध्यस्थता वार्ता होगी और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 9 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक होगी। एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक 9 जुलाई को होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक है जो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बुलाई गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर बुलाए गए हैं और ये बैठक पिछले दिनों जब जानकारी सामने आई थी तब ये तस्वीर साफ की गई थी कि इस बैठक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मध्यस्थता होगी और इसीलिए यहाँ पर इस बैठक में जो एसवाईएल नहर विवाद है इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, क्योंकि ये विवाद लंबे समय से बना हुआ है और ऐसे में चौथे दौर की मध्यस्थता वार्ता की जो अगुवाई केंद्र सरकार करने वाली है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है और ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हो रही है, जिसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित है। तो पहले की 3 बैठकें जो हुई थी 18 अगस्त 2020 को, 14 अक्टूबर 2022 को और 4 जनवरी 2023 को, वो बेनतीजा रही हैं और केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ कर रही है। इस बैठक की प्रगति रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है। लिहाजा इस दौर की ये बैठक जो 9 जुलाई को प्रस्तावित है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे कहीं न कहीं ये तस्वीर साफ होगी कि जो गतिरोध बना हुआ है दोनों राज्यों के बीच एसवाईएल नहर विवाद को लेकर वो सुलझ पाएगा या फिर बना रहेगा। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार है। प्रदीप जी, जिस तरीके से 9 जुलाई को बैठक होने जा रही है, चौथे दौर की मध्यस्थता वार्ता है, तो क्या लगता है कितनी सकारात्मक होने वाली है? क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? क्या जो ये गतिरोध चल रहा है ये खत्म होगा इस बैठक के बाद? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और जो लंबे समय से विवाद बना रहा है, दशकों पुराना विवाद है और इसके बाद ये संभावनाएं बन रही हैं कि ये जो बैठक होगी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि 214 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर का जो निर्माण रावी और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए प्रस्तावित था, उसमें 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में बनना है और हरियाणा ने जहां अपने हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब ने इसको रोक दिया और निर्माण कार्य 1982 से ही वो लंबित है। तो पंजाब का ये कहना है कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, जबकि हरियाणा 1981 के समझौते के तहत अपने हिस्से के 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी की लगातार मांग कर रहा है। जनवरी 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था और पंजाब को समझौते की शर्तों के अनुसार नहर बनाने को कहा था, लेकिन पंजाब ने इस को लेकर यहाँ पर अपनी विधानसभा में एक कानून पारित किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया 2016 में। तब से ये मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसकी सुनवाई होनी है और उससे पहले मध्यस्थता करते हुए केंद्र सरकार नजर आने वाली है। लिहाजा क्या मध्यस्थता सफल होगी, बैठक में कुछ निकल कर आएगा, एक बड़ा विवाद सुलझ पाएगा, इसको लेकर नजरें लगी हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये विवाद जो लंबे अरसे से बना हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति है
जबकि बैठक बुलाई गई है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वो इस बैठक में रहने वाले हैं और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लिहाजा इस बैठक के परिणाम पर तमाम नजरें रहेंगी और इसकी प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुना सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।